अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है चिकन कोफ्ते, और जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन है बोनलेस, जिसे मैं ख़ुद घर पे ही कीमा बनाने वाली हूँ। आपके पास चॉपर है तो उसमें बनाएं, वरना आप शॉप से बनवा सकते हैं कीमा। तो ये 1 किलो कीमा है मेरे पास, जिसमें मैंने ले लिया है लहसुन का पूरा वो एक जवा जो होता है उसे छील के वो ले लिया है, और इसको मैं कर लूँगी चॉप। 8-10 हरी मिर्चें डाल लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आपको स्पाइसी खाना है, और इसको पीस लेंगे अच्छा सा। और बाकी मैं पीस के रख चुकी हूँ। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। चिकन को वॉश करके आप रख दीजिएगा, पानी इसका निकल जाए सारा। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, जितना आप चाहे डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, नमक डालें। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही हूँ, तो मेरे घर वाले ऐसे ही पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल सकते हैं। और अब 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाल दिया, पीसी हुई लाल मिर्च। और ये बेसन है, भून लिया मैंने इसको तवे पर, तो ठंडा हो गया। मैंने का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो ये 3 चम्मच हैं खाने के, वो मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। तो आप गोश्त से भी बना सकते हैं, और भुने हुए चने भी पीस के डाल सकते हैं इससे, तो वो कोई मसला नहीं है। आप चने हैं आपके पास, ये मुझे इजी लगता है। बेसन को बस आपने रोस्ट किया, थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी, ठंडा करें और डाल दें। और ये है मेरे पास 1 अंडा, वो डाल देंगे इसमें। वैसे टूटेंगे नहीं, सिर्फ हमें बेसन भी डाल सकते हैं तो उससे भी अंडे नहीं, वो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। और आप अंडा भी डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, ठीक है। हाथों में ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं कोफ्ते बना लूँगी हमारे पास। जब तक मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आप जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल नया है और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को वॉच किया करें, देखें। रेसिपीज़ में बहुत मेहनत से, सब मेहनत करते हैं, मैं भी उसी तरह मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ, जो कि मुझे लगती हैं अच्छी हैं, बहुत टेस्टी हैं खाने में, ताकि आपके पैसे, आपके घर में जो चीज़ें हैं वो ज़ाया ना हो। बहुत महंगाई है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपका किसी चीज़ का नुकसान हो, तो इसलिए बहुत हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये मैंने इस तरह ही कोफ्ते सारे रेडी कर लिए। ये मेरे पास तकरीबन 15 कोफ्ते बने, और मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो आप चाहें तो छोटा साइज़ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब 1 प्याली तेल लिया है मैंने, उसमें मेथी दाने को रोस्ट कर लिया है, और फिर मैंने प्याज डाल दिया है उसमें। प्याज फ्राई हो रहा है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया कढ़ाई में, और कोफ्ते डाल दिए हैं। इसको हल्का सा बस पका लेंगे, बिल्कुल हल्का सा कच्चा पक्का करके कोफ्ते हम निकाल लेंगे। और ये अदरक लहसुन है, मैंने टमाटर पीसे थे तो उसी में बाद में अदरक लहसुन पीसा था, इसलिए कलर चेंज है, वो डाल दिया। प्याज में वो फ्राई हो रहा है। अब कोफ्ते इस तरह से हिलाएंगे, और इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे, बस साइड चेंज कर देंगे, थोड़े वो हो जाएंगे। अगर आपको फ्राई नहीं करने तो अब एज़ इट इज़ भी डालिएगा, मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, नहीं टूटेंगे आपके कोफ्ते इंशाल्लाह। तो आप छोटे साइज़ के बनाइएगा। अब मेरे बच्चों को होता है कि इतना सा कोफ्ता, तो फिर मैं बड़े कोफ्ते ही बनाती हूँ। तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं, शेप अपनी हिसाब से, ठीक है। कोफ्ते का छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सारे फ्राई कर लें, बस हल्का हल्का सा मैंने फ्राई किया, कच्चा पक्का इसको करके निकाल लिया। और ये 2 मैंने बचा लिए कि ऐसे ही डालेंगे। अब ये मेरे पास मसाले हैं, पिसा धनिया है, हल्दी है, नमक है, और ज़ीरा और गरम मसाला है, ठीक है। 1-1 चम्मच है, और आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये है मेरे पास टमाटर है, 3 अदद है नॉर्मल साइज़ के, वो मैंने पेस्ट बना लिया है, वो डाल दिया इसमें, क्योंकि ग्रेवी बनेगी तो इसमें सब कुछ हमें पिसा हुआ ही चाहिए। मसाला अच्छे से भून के तो फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। आपको नज़र आ रहे होंगे कच्चे कच्चे से, बस इसको मैंने हल्का सा कलर दे के और निकाल लिया। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छी तरह, इस तरह के ये मसाले में थोड़े से मिक्स हो जाए। अब ये जो है मेरे पास थोड़ा सा दही है, आधी प्याली से भी कम है, वो इसमें डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, चला लेंगे अच्छी तरह से, और दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, गुठलियाँ ख़त्म हो जाए उसकी। दही भुन गया तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। आपको जैसा शोरबा चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। तो पानी डाल के इसको इस तरह से हिला लेंगे। आप चम्मच से भी हिलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये देखें, 2 जो कोफ्ते मैंने बचाए थे वो मैं ऐसे ही डालूँगी, ताकि आप देख लें कि कोफ्ते नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, और आपने ज़रूर ट्राई करना है, और झटपट बनते हैं। चिकन के कोफ्ते तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, दूसरे भी अच्छे आसानी से बनते हैं। उसमें हम आलू डाल सकते हैं शोरबे में, और अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल बनाए, सिर्फ कोफ्ते।
तो ये पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। तो ये देखें कोफ्ते हमारे बिल्कुल नहीं टूटे हैं माशाल्लाह से, बड़े बड़े कोफ्ते मैंने रखे जी। तो ये देखें बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बड़े कोफ्ते हैं माशाल्लाह से। अब डिश आउट करती हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए जनाब, ये डिश आउट हो गया है और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये चिकन के कोफ्ते कैसे लगे हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मेरी मेहनत पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।